ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। दूसरी पॉइंट, साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक सेकंड व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का मिलन नहीं होता। तीसरी पॉइंट, सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाने जमा करने चाहो उतना कर सकते हो। और इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसलिए यह छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में अपना अपना पुरुषार्थ रहा। चौथी पॉइंट, खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। पांचवी पॉइंट, अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे थे, तो क्या देखा? बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के ख़त्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे के बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर
जब परिस्थिति आती है उस अनुसार कार्य में लगाना। छठी पॉइंट, जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। 7वीं पॉइंट, बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फ़र्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। 8वीं पॉइंट, बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना यह सिर्फ अभी हो सकता है। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है। भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसके नयनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। नयनों से रूहानियत और चेहरे से मुस्कुराहट अनुभव होती है। 9वीं पॉइंट, आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती हैं कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज़्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है वैसे और किसकी भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्मपिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी हैं उन्हों की भी नहीं है। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है, 21 जन्म चलना ही है। 10वीं पॉइंट, आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियाँ दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुण दान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए। वह 3 शब्द हैं निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। यह तीनों शब्द सेवा में लगाओ। अभी भी सबको आपके शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। विस्तार है, जो भी संकल्प
बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति।